नमस्कार दोस्तों। HSTR मतलब हाई स्कूल, कर्नाटक गवर्नमेंट हाई स्कूल का क्या जो हिंदी का सिलेबस है उसमें लास्ट में है, एक मिनट में बताता हूँ। लास्ट में है रचनाएं और रचनाकार। उ भाग उ रचनाएं एवं रचनाकार 10 मार्क्स का है, जिसमें 22-23 कवियों को दिया गया है। कुल कवि है 24 कवि है, उसमें से पहले देखेंगे हम कबीर को। 10 मार्क्स का आएगा ये 22 क्वेश्चन, 22 कवियों में से। तो ये कंप्लीट करके हम एक एक करके सभी भाग कंप्लीट करेंगे। आप देखते रहिए। मैं अब कंटिन्यूसली हिंदी साहित्य और हिंदी से और जनरल पेपर से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। शेयर, सब्सक्राइब और जो जो आपको दोस्त है उनको शेयर कीजिए और देखने के लिए बोलिए, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं। कबीर का बारे में देखिए। कबीर का जन्म सन 1399 में एक ब्राह्मण विधवा के गर्भ से हुआ। तो कबीर के बारे में निश्चित, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, निश्चित नहीं है कि विधवा ब्राह्मण से हुआ या किससे हुआ, या आप आगे जाके देखेंगे जैसे हम करेंगे इसका। ब्राह्मण विधवा के गर्भ से हुआ। लोक लज्जा के भय से माँ ने अपने हृदय के टुकड़े को काशी की लहराता ताल के पास रख दिया, जहां से नीरू और नीमा नाम के एक संतानहीन जुल्हा दंपति ने संयोग से पाकर उसे उठा लिया और बड़े स्नेह से उसका पालन पोषण किया। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। यही कबीर बनते हैं आगे जाके। बचपन से ही कबीर में विरक्त व्यक्तियों के लक्षण विद्यमान थे। उनका विवाह भी हुआ, पर सांसारिक बनकर रहने से उसकी आत्मा घुटती सी थी। उनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे संबोधित करके उन्होंने थोड़े से पद भी लिखे हैं। इस संयोग से मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कबीर जी ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कोई पद लिखा है, तो ये याद रखना चाहिए। इस संयोग से उनके एक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली रखा गया। कमाल अपने पिता के विपरीत धन लोलुप और व्यवसाय वृत्ति का था। इसी से कबीर उससे असंतुष्ट रहते थे। कहावत प्रसिद्ध ही है, बड़ा वंश कबीर का, उपजे पूत कमाल। देखिए एक इस पर दिया गया है, ऐसे भी पूछ लिए जाएंगे। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद। जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है मैं टिक लगाते जाऊंगा, आप इम्पोर्टेंट समझिए। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। स्वामी रामानंद स्वयं एक संप्रदाय के गुरु होने पर भी कबीर ने अत्यंत दृढ़ भक्ति अपने गुरु के चरणों में प्रदर्शित की है। कहीं कहीं तो उन्होंने गुरु को ईश्वर का समकक्षी कहा है। कबीर गुरु को ईश्वर का समकक्षी एक जगह कहते हैं ना,
गुरु गोविंद दो कड़े काको लागो पाए, ये दो है ना, ये उसी के इसमें बैठता है। फिर कबीर पढ़े लिखे न थे, पूछ लिया जाएगा कबीर पढ़े लिखे थे या नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गही नहीं हाथ। मसी कहाँ कहाँ रॉन्ग हो गया है, जब मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान की मस्ती में गाते गाते जो शब्द उनके मुंह से निकल जाते थे वे ही कविता का रूप धारण कर लेते थे। कबीर ने पर्यटन खूब किया था और सभी प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में वे रहे थे। सिकंदर लोदी के वे समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, आएगा भी। विरोधियों के भड़काने से सिकंदर ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए, पर वे अविचलित रहे। उनके जन्म, जीवन और महाप्राण संबंधी अनेक अलौकिक चर्चाओं का प्रचार जन साधारण में हो गया, जिससे हम श्रद्धा का विकृत रूप मात्र समझते हैं। भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहने वाले वैरागियों में कबीर न थे। जो भिक्षाटन करके जो खाते पीते हैं ना, उनमें कबीर न थे। कबीर उनसे अलग हटके थे। विरक्त होने पर भी अपने पैतृक व्यवसाय को शरीर रक्षा और सुधा सेवा के लिए वे चलाते थे। देखिए आजकल के सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शारीरिक रक्षा के लिए, आजीवनयापन के लिए पिता के जो बिजनेस था, लोही दंपति जो करते थे कपड़ों का, वो करते रहे। और कभी कभी जब साधुओं के आने पर उनके यहाँ लिखाने पिलाने को कुछ नहीं होता था तो उन्हें और उनकी सहधर्मिणी यानी उनकी पत्नी को बड़ी पीड़ा होती थी। ज्ञान और कर्म का ऐसा सुनहला समन्वय बड़ा ही स्पृहणीय प्रतीत होता है। गृहस्थी होकर भी कबीर त्यागी, सदाचारी, सत्यवादी, स्पष्टवादी और तीव्र आलोचक थे। खरेपन के स्वभाव उनकी वाणी में कहीं कहीं उद्दंडता और अश्लीलता आ गई है। वैसे हृदय से वे बड़े कोमल थे। उनके अंतर की यह कोमलता उनके रहस्य पदों में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होती है। आगे देख, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इनके 3 भाग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके 3 भाग है, रमैनी, सबद और साकी सबद रमैनी। तुलसी, सुर और मीरा की भांति कबीर के पदों और दोहों का प्रचार घर घर में है। कबीर के नाम पर एक संप्रदाय चला, कबीर पंथी। कौन सा पंथी? कबीर पंथी संप्रदाय चला है कबीर के नाम पर। जिसे कबीर पंथी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जीवन भर हिंदू मुसलमान, यहाँ आता है असली मुद्दा, हिंदू मुसलमान की एकता के लिए उत्कंठ प्रयत्न किए। अच्छा, इनके
उनके इस उपकार को भुलाकर काशी के लोग ने उनकी वृद्धावस्था में उन्हें बहुत तंग किया। परिणाम स्वरूप अपने अंतिम क्षण वे मगहर चले गए। मगहर में मरने से मुक्ति नहीं मिलती है बोलते, लेकिन वहां जाके वो अपना अंतिम ये करते हैं, चले गए। और 120 वर्ष की अवस्था में सन 1518 उन्होंने अपना शरीर त्यागा। मगर में शरीर त्यागने से मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा लोगों में मान्यता थी, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वहां जाके अपना शरीर त्यागा है, मगहर में जाके। ये भी कारण है। और उनको जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर प्रहार किए थे ना अपनी वाणी से, तो उसका बदला लेने के लोग बहुत सताए, तो वहाँ काशी छोड़कर मगहर चले गए। संसार कबीर के लिए दुख रूप होकर आया था। जगत का दुख मनुष्य को दो दिशाओं में मोड़ सकता है, एक संघर्ष की ओर, दूसरा उदासीनता की ओर। जो संसार के सुख का उपभोग करना चाहता है वे संघर्ष में लीन हो जाते हैं और पथ के संकटों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग भगवान बुद्ध की भांति जन्म में रोग में, वृद्धावस्था में, स्नेहियों के बिछुड़ने और अवांछित व्यक्तियों के मिलन में तथा मृत्यु में दुख का दर्शन कर व्यक्तिगत रूप से सृष्टि में वैराग्य दृष्टि जमा लेते हैं। कबीर का अनुभव तीखा और उनका दृष्टिकोण इंद्रियों के सुख से उपरामता का था। ऐसा कोई न मिले हमको दे उपदेश, ऐसा कोई न मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। इंपॉर्टेंट है। इस दुख दग्ध जिज्ञासु अंतकरण को निरंतर खोज के उपरांत एक उपयुक्त मार्गदर्शक मिला, स्वामी रामानंद। मार्गदर्शक मिला स्वामी रामानंद के गुरु थे के रूप में। गुरु प्राप्ति कबीर के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी कि अपनी रचनाओं में लक्ष्य सिद्ध के लिए उन्होंने गुरु को विशिष्ट स्थान दिया है। सबसे पहले उन्होंने गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया है। जीवन का स्वाभाविक झुकाव पतन की ओर है, ऊपर उठना कठिन है। मनुष्य ऊपर उठना चाहे तब भी उसके मार्ग में एक बाधा आ खड़ी होती है। यह बाधा है माया की। बाधा कौन सी है जीवन में? माया की। मोह माया बोलते ना वो। रूपा शक्ति के कारण मनुष्य दीपक पर पतंगों के समान गिरते और झुलसते चले जा रहे हैं। संसार के साथी अपनी समस्याओं में ही उलझे हुए हैं। वे क्या साथ देंगे? एक गुरु ही ऐसे है जो उन्नति के साधक है। वे कठिन पंथ को भी सरल बना देते हैं। गुरु अज्ञान की नदी के नाविक है। गुरु क्या है? अज्ञान के नदी की नाविक है। आगे है, शिष्य के साधना पथ में गुरु का ज्ञान उज्जवल आलोक विकीर्ण करता है। वह हृदय में भगवान का प्रेम भरता है, पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलना सिखलाता है, दुर्बलताओं पर विजयी होने की शक्ति प्रदान करता और अंत में ईश्वर से ही मिला देता है।
देखिए, पीछे लागा जाई था लोक वेद के हाथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आगे है, कबीर जानते थे कि संसार में लोभी और बनावटी गुरु भी होते हैं। ऐसे लोगों को गुरु की संज्ञा देना वे उचित नहीं समझते। जो जीव को निर्मल कर दे उसी को वे गुरु मानते हैं। जो जीव को निर्मल कर दे उसी को गुरु मानते हैं। ओके। दूसरी ओर यदि शिष्य को सफलता नहीं मिलती तो इसमें उन्होंने अधिकतर शिष्य का ही दोष बतलाया है। छिद्र भरी वंशी में कोई कितना ही रहस्य का मंत्र फूंके वह क्या कुछ ठहर पाता है। अपने गुरु को पूर्ण और पारस कहने से उनके मन ही नहीं भरता, उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ही कह दिया है। देखिए, गुरु गोविंद दो एक है, दूजा यह आकार। गुरु के इस महत्व प्रदर्शन में हमें तो कबीर के हृदय की महत्ता ही लक्षित होती है। सच बात यह है कि स्वामी रामानंद का संपर्क उनकी साधना के लिए बहाना मात्र था। रामानंद ने जनता को जो पथ दिखाया उस पर कबीर चले नहीं। उस पथ के समर्थक तो गोस्वामी तुलसीदास थे। योग के आधार पर जिस आलोक के दर्शन से उनकी आत्मा तृप्त हुई वह उनकी स्वतंत्र साधना का फल था। फिर भी इस कृतज्ञता प्रदर्शन में उनके अंतर की सात्विकता का आभास तो मिलती ही है। संभव यह आदर्श उन्होंने अपने शिष्यों के अनुकरण के लिए छोड़ दिया। निर्गुणवादी कबीर की रचनाओं में सगुण के प्रतीक राम नाम की भरमार देखकर पुराने ढर्रे के आलोचकों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की है। जैसे राम शब्द उन्हें रामानंद से मिला, अतः साधना के प्रारंभिक दिनों में वे भक्त रहे। उस आवेश में भक्ति परक कुछ रचनाएं लिखी। उन्हें वे नष्ट तो नहीं कर सकते थे। किसी रामोपासक ने उनके दोहों और पदों में भक्ति के दोहों और पद मिला दिए, जिसमें उनकी गणता रामानंद की रामोपासक शाखा में होने लगे। ज्ञान भक्ति से आगे का सोपान है। ज्ञान भक्ति के आगे का सोपान है। अतः स्वाभाविक था कि कबीर पहले भक्ति की ओर झुकते फिर ज्ञान की ओर। ऐसी कल्पनाएं प्रायः ऐसे लोग करते हैं जो कबीर के काव्य का अध्ययन मनोयोगपूर्वक नहीं कर पाते। तथ्य यह है कि कबीर का राम ब्रह्मा का पर्याय है। इस ब्रह्मा को
जनता के अनेक रूपों में पाया पाया अपनाया है। कबीर को किस संप्रदाय से कोई राग द्वेष नहीं था। उन्होंने ईश्वर के प्रतीक सभी नामों का प्रयोग बिना भेदभाव के खुलकर किया है, जैसे हरि रस जो जन भोदिया बेधिया, राम कहे भला जोईगा, दान एक मांगे कमलाकांत, गोविंदा गुण गई रे, कहे कबीर भजी चरण मुरारी, भगवंत भगति सहेत, चंत चंत्य ये माधो। भगवंत भक्ति सहित, अत्यंत चंत ए माधो, अनंत कला नटवर गोपाल, दास कबीर भज सरंग पानी, कहे कबीर रघुनाथ सुन, कृष्ण कृपाल कबीर की, खालिक पहन तुम्हारी, करम करीमा लिखी ब्रह्मा, अल्लाह 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 अलख निरंजन देव। इन विविध नामों की एक सूत्रता को कबीर ने स्वयं थोड़ी व्याख्या के साथ एक पद में स्पष्ट कर दिया। अल्लाह अलख निरंजन देव, कही विधि करो तुम्हारी सेव, विष्णु सोई जाको विस्तार, सोई कृष्ण जिनी कियो संसार, गोविंद जो ब्रह्मांड ही गहे, सोई राम से जुगी जुगी रहे, अल्लाह सोई जिनी उगती उपाई, दर दर खोलियो सोई दुख खुदाई। लख चौरासी रब पर वरे, साई करीम जे एति करे, गोरख सोई ज्ञानी गामी रहे, महादेव साई मन की लहे, उपरंपार का नाव अनंत, कहे कबीर सोई भगवंत। आगे, परंतु कबीर थे निर्गुण के ही उपासक। इस संबंध में उन्होंने अपनी ओर से ही संदेह के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। पूजा करुणा ये एजा हो गया है, पूजा होना था। पूजा करुणा निमाज गुजारू, एक निराकार हृदय नमस्कारू। आगे है दूसरा, जोगी गोरख करे, हिंदू राम राम उच्चारे, मुसलमान का एक खुदाई, कबीर का स्वामी ब्रह्मा समाई। आगे थर्ड वन है, निर्गुण राम जपहु रे भाई। अपने इस स्नेह के प्रति आत्मनिवेदन के लिए कबीर ने बहुत से नामों के साथ एक नाम सूक्ष्म रूप से चुन लिया है, वह है राम। इस राम का स्वरूप है जो जांचो तो केवल राम, आन देव सु नाही काम, जाके सूरज कोटि करे प्रकाश,
कोटि महादेव गिरी कली कविलास, ब्रह्मा कोटि वेद उच्चारे, दुर्गा कोटि जाके मर्दन करे, कोटि चंद्रमा गहे विचारक, सूर 33 जिमे पाक, वासिक कोटि सेज विस्तारे, पवन कोटि चौबारे फिरे, कोटि समुद्र जाके पणि हारा, रोमावली अवहार रह भारा, कंदन कोटि जाके लावन करें, घट 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 भीतरी मनसा करें हरें, विद्या कोटि सबय गुण कहें, पार ब्रह्मा को पार न लहें। इस उदाहरणों से हम इस निर्गुण पर पहुंचते हैं कि निर्णय पर पहुंचते हैं कि सॉरी इन उदाहरणों से हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि कबीर अवतारी राम के भक्त कभी न रहे। राम शब्द को अपनी बात समझाने के लिए ब्रह्म का एक प्रतीक मानकर उन्होंने ग्रहण किया। वे चाहते तो कोई और नाम भी दे सकते थे, पर उन्होंने जन साधारण में प्रचलित नाम को ही चुन लिया। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी मानसिक उन्नति के सोपान क्रम भक्ति ज्ञान नहीं रहे। प्रारंभ से अंत तक ज्ञान की ही अनेक सरणियां रही। मतलब कबीर को सगुण भक्ति का कुछ लोगों ने करने का कोशिश किया है, सगुण भक्ति का, लेकिन वो सगुण नहीं थे। जब राम का नाम लिया तो राम क्या है, दिखते हैं, सगुण है। तो राम का नाम एक प्रतीक के नाम में लिया है, प्रतीक के नाम पर लिया है। ब्रह्म का एक प्रतीक का नाम प्रतीक के नाम समझकर लिया है, ऐसा कहना चाहते हैं। कबीर कभी भी निर्गुण सगुण थे ही नहीं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम कल्याणकारी है। उनके ध्यान से जीवन के ताप शाप शांत होते हैं। वे सर्वव्यापी है, पर हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उनके विधान में कोई अंतर नहीं डाल सकता। वे समर्थ है। पशु पक्षी कीट पतंग सभी को नित्य प्रति भोजन देते हैं। हमारे कुटुंबी, हमारे मित्र, विद्वान लोग, ज्ञान के ग्रंथी, इनमें से कोई अपना नहीं है। केवल राम ही जीवन मरण के सच्चे साथी है। वे आवागमन के संबंध को नष्ट और माया की शक्ति को व्यर्थ करने वाले हैं। कबीर के अनुसार ऐसे राम का ज्ञान न होने से जीवा का गलना अच्छा है। जीवा का गलना अच्छा है। आगे मनुष्य का शूकर की योनि प्राप्त करना अच्छा था। मां का गर्भ गिर जाना अच्छा था।
जननी का विधवा होना अच्छा था, मतलब राम का नाम न लेने से ये सब अच्छा था, ऐसा कहते हैं कबीर जी। ऐसे राम का केवल नाम रटने से कुछ नहीं होता, नाम तो तोता भी रट लेता है। वास्तविक बात है अनुभव से उसके महत्व को जानना। 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राई। धरती सब कागज करो, तहु गुण लिखियो न जाई। चली चली रे भंवरा कवल पास, तेरी भंवरी बोले अति उदास। तय अनेक पहुप को लिहो भोग, सुख न भयो तब बढ़ियो है रोग। हो जू कहत तैसु बार बार, मैं सब बन सोध्यों डार डार। दिन चाही चारी के सुरंग फूल, तनहि देखी कह रह्यो भूल। भूल या वनस्पति में लागेगी आग, तब तू चाहे कहाँ भागी। कहे कबीर मन को सुभाव, राम गति बिन जम को डाव। कबीर की 3/4 कविता उपदेशों से भरी हुई है। कहना चाहिए कि काव्य का उपयोग वे लोक मंगल के लिए करते थे। उन उपदेशों का हम 3 कोटियों में विभक्त करते हैं। ओके दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे और है, उसको क्या करेंगे हम अगले भाग में देखेंगे। और 3 4 6 पेज बच जाते हैं, 6 7, उसको अगले वीडियो में देखिए। इसको 1 बार 2 बार देखिए आप, ये आपको इससे लाभ मिलेगा। यहीं से आएंगे क्वेश्चन। मैं 22 कवियों का मैं थोड़े दिन में मैं अपलोड कर दूंगा सभी। धन्यवाद।